यार दीप्ति क्या कर रही हो तुम? इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, आवाज नहीं आती है तुम्हें मेरी? वो मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आई थी राहुल। और एक सेकंड, ये तुम्हारी लिपस्टिक कैसे फैली हुई है? और ये मैं मेकअप कर रही थी ना अंदर, तो जल्दी में जब दरवाजा खोलने आई तुम्हारी आवाज सुनी तो फैल गई है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अभी तुम बोल रही हो कि मुझे तुम्हारी आवाज ही नहीं आई, मैं इतने चिल्ला रहा हूँ, और अब तुम अचानक से बोलो तुम्हारी आवाज आने पे मैं एकदम से लिपस्टिक फैल गई। हाँ, पागल समझा हुआ है क्या मुझे? कोई है क्या यहाँ पे तुम्हारे साथ? कैसी बात कर रहे हो तुम? कौन होगा यहाँ पे? और क्या तुम फालतू की बातों में लग गए हो? अच्छा मुझे बताओ, तुम तो ऑफिस गए थे ना, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? ऑफिस में काम नहीं था इसलिए जल्दी आ गया, सोचा कि आज तुम्हारे साथ कहीं घूमने चला जाऊंगा, पर मुझे तो ये लग रहा है तुम्हें मेरे आने से प्रॉब्लम है, वापस चला जाऊँ ऑफिस? अरे नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है अब। चलो ठीक है, मैं जल्दी आ गया हूँ। मैं भी रास्ते में प्लान करता हुआ आ रहा था कि कहीं ना कहीं घूमने चलेंगे, तो तुम फटाफट तैयार हो जाओ, हम घूमने चलते हैं, डिनर बाहर करेंगे। ठीक है, मैं 5 मिनट में आई। दीप्ति, ये सब क्या है? तुम्हारा पति इतनी जल्दी कैसे आ गया? ये तो शाम को आने वाला था ना। हे यार, मुझे क्या पता कैसे आ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर इसने तुम्हें देख लिया फिर क्या करेंगे हम? यार वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ मुझे बताओ। बाहर में जा सकता नहीं हूँ क्योंकि तुम्हारा पति बैठा है, और यहाँ से कूद गया ना तो मेरी जान चली जाएगी। 6th फ्लोर पर रहती हो तुम, पता है ना तुम्हें। अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ, कहाँ छुपूं? रुक जाओ, तुम 1 मिनट शांत रहोगे? देखो, मैं भी किसी बहाने से ना अपने पति को बाहर भेजती हूँ, उसके बाद तुम निकल जाना। अभी तुम वहाँ लेट दो बेड के पास। पक्का तुम संभाल लोगी ना अपने पति को? हाँ हाँ, जाओ तुम। ठीक है। अरे दीप्ति, अभी तक तुम तैयार ही हुई हो? वो मैंने ड्रेस निकाल के रख दिया है। वो मैं कह रही थी कि आज ना तुम जब ऑफिस चले गए थे ना, तो मेंटेनेंस ऑफिस से कुछ लोग आए थे, कुछ पार्किंग का इशू बता रहे थे, तुम्हारे साइन चाहिए। पर पार्किंग के लिए तो मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। पता नहीं, वो घर पर आए थे, तुम्हें पूछ रहे थे, तुम थे नहीं। अब मैं सोच रही थी तुम जल्दी आ गए हो तो तुम एक बार साइन कराओ। यार मेंटेनेंस में तो मेरा नंबर है, कॉल आया नहीं है, घर पर आ गए। चलो मैं पूछ कर आता हूँ, फिर कभी परेशान हो रहे हो वो भी। तुम फटाफट रेडी मिलना मुझे, ना? सुनो, क्या हुआ? मेरा पति चला गया है बाहर, अब तुम चुपचाप चले जाओ। पक्का चला गया ना तुम्हारा पति? अरे हाँ, और 1 मिनट, लिफ्ट का यूज़ मत करना क्योंकि तुम्हें लिफ्ट में मिल सकता है, तुम स्टेयर से जाना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अबे मेरा फ़ोन ही कहाँ है? अबे यार, इस फ़ोन का ना रोज़ रोज़ भूल जाता हूँ, शायद घर पे भूल गया हूँ। मतलब मेरे आसपास पड़ोसी ना बिल्कुल सच बोल रहे थे कि तुम्हारे घर पे कोई लड़का आता है, और मैं इतना बड़ा पागल था कि अपनी वाइफ पे ना आँख बंद करके भरोसा करता था। आज बताता हूँ इसको तुम्हें। अरे दीप्ति, हो गई तैयार? हाँ हो गई, चले अब? हाँ चलो। बाकी पूरे काम खत्म कर लिए ना तुमने, जिन्हें तुम बहुत सफाई से करती हो? सारे काम? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अरे मतलब समझी नहीं यार? अरे वही काम जो मेरे ऑफिस जाने के बाद स्टार्ट होता है और ऑफिस आने से पहले खत्म हो जाता है। मतलब? तुम्हारा आशिक जो मेरे ऑफिस के जाने के 1 घंटे बाद आता है और मेरे ऑफिस आने से 1 घंटे पहले इस घर से निकल जाता है। यही चल रहा है ना इस घर में। तुम्हें शर्म नहीं आती जरा भी ये सब करते हुए? तुम्हें पता है सोसाइटी वाले कितने लोगों ने मुझसे बोला है कि तुम्हारे घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, बट मैं तुम पे इतना ट्रस्ट करता था कि मैं उन्हें जवाब देता था सामने से खड़े होके। दीप्ति, सच में मुझे इतनी शर्म आ रही है यार तुमसे बात करते हुए। तुम्हें जरा भी नहीं लगा कि तुम कितना बड़ा धोखा दे रही हो मुझे? पर एक बात बताऊं दीप्ति, प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है यार, सब कपल्स की यही प्रॉब्लम है। लड़कियों को ये लगता है कि अब तो 2-3 साल हो गए हैं, मेरा पति मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा, मैं किसी और लड़के से बात करती हूँ, और वो लड़के नए नए रिलेशन में आके सारी चीज़ें करते हैं जो उनके बस की भी नहीं होता ना, वो सब करते हैं। और लड़कियों को लगता है कि मेरे पति से अच्छा ना यही लड़का है, और बाद में क्या होता है? बेइज्जती होती है, बेइज्जती। अरे सोचो ना, कल को सोसाइटी वाले इस घर के गेट के सामने खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे उस लड़के को बाहर निकालो, तो तुम निकाल पाओगी? और चलो तुमने निकाल भी दिया उस लड़के को बाहर, तो क्या तुम नजर मिला पाओगी सोसाइटी से? कभी नहीं मिला पाओगी दीप्ति। और मैंने क्या कमी छोड़ी तुम्हारे लिए? सारी चीजें तुम्हारे तो करता हूँ ना यार। अपने मम्मी पापा को छोड़ा, इस घर को लिया सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम अकेले रहोगी, आराम से रहोगी, लेकिन तुम अकेले होने का ये फायदा उठा रही हो। दीप्ति, जो तुमने काम किया ना मुझे बहुत अच्छे से पता। मैं कितनी भी तुमसे बात बोल लूँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाली, क्योंकि इंसान ना
थोड़े दिन के लिए सुधर जाता है, फिर उसे वही काम करने देते हो जो उसे करने हैं। इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ कहीं घूमने। एक काम करो, उस लड़के को बुला लो, उसके साथ चले जाओ। राहुल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मुझसे ना जाने न जाने में सब हुआ है। राहुल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में ऐसा कभी नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे क्लास चांस दे दो, आई प्रॉमिस कभी नहीं होगा दोबारा ऐसा। अच्छा, मेरी पत्नी का आशिक मेरे घर से बाहर निकल के जा रहा है, उसकी लिपस्टिक फैली हुई है और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे दूँ? हाँ, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या तुम मुझे दे देती लास्ट चांस? मैं कभी तुम्हें लास्ट चांस नहीं दूंगा, समझे? निकल जाओ मेरे घर से, दिखनी नहीं चाहिए मुझे इस घर में।